बोलिए बजरंग बली की जय। मेरे प्रिय सज्जनों, जिस समय भगवान राम और लक्ष्मण को भगवान राम के शिविर से अहिरावण और महिरावण चुरा करके पाताल लोक के लिए ले गया, पातालपुरी के लिए ले गया, तो वहां पर जब हनुमान जी को यह मालूम हुआ कि प्रभु श्री राम भैया लक्ष्मण शिविर में नहीं, आखिरकार गए कहां? तो विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा, क्या रात्रि के समय में यहां पर कोई आया था? तब हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी, आप ही तो रात्रि के समय यहां पर आए थे और आपके सिवा यहां कोई और नहीं आया। तब जाकर के इस बात को विभीषण जी ने हनुमान जी से कहा कि मेरा वेश बनाना केवल अहिरावण और महिरावण जानते हैं, उनके सिवा इस घटना को किसी और ने अंजाम नहीं दिया। पाताल लोक का राजा अहिरावण महिरावण उन्हें चुरा करके ले गया। तब हनुमान जी सीधे वहां पर पातालपुरी के लिए जाते हैं, तो पाताल लोक के द्वार पर मकरध्वज से मुलाकात हो जाती है और मकरध्वज कहता है कि आप कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना चाहते हो? तब हनुमान जी ने कहा कि मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण का हरण हो गया है और बताया गया है कि वह पातालपुरी के लिए आए, कि हां, उन्हें हमारे महाराज अहिरावण और महिरावण लाए हैं और उनको कामाक्षा देवी पर बलि दी जाएगी। और मकरध्वज ने कहा, क्या वहां बताइए, श्री राम के शिविर में मेरे पिताजी हनुमान जी कुशल से तो हैं? जब हनुमान जी ने यह कहा कि मेरे पिताजी, तो उन्होंने कहा कि हाँ, हनुमान जी की तो कोई पत्नी ही नहीं है और आपके पिताजी हनुमान जी कैसे हो गए? कि जिस समय लंका पर विजय प्राप्त करके, जला करके, विध्वंस करके समुद्र में अग्नि को शांत किया था, उसी समय उनका कुछ अंश मेरी मां मगरी ने ग्रहण कर लिया। उसी के अंश से मैं मगरध्वज पैदा हूं। इसलिए मेरे पिता हनुमान जी महाराज कि मैं वही हनुमान हूं। तो उसने कहा कि पिताजी, मैं अपने मालिक का वफादार कर्मचारी हूं, आप मुझसे युद्ध करें, युद्ध करने के बाद मुझे परास्त करें, उसके बाद अंदर प्रवेश कर पाएंगे, क्योंकि मैं भी मर्यादा में रहना जानता हूं और आप भी मर्यादा में रहना जानते हो। हनुमान जी में उनमें युद्ध हुआ और मकरध्वज को परास्त करके, बांध करके, डाल करके तब पाताल लोक के हनुमान जी प्रवेश किए और वहां जाकर के पूरे पाताल लोक में घूमे, लेकिन उनका कोई पता ठिकाना नहीं मिला। तो थक करके एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और वहां पर एक कपोत और कपोती आपस में चर्चा कर रहे थे कि स्वामी, मुझे तो नर मांस चाहिए, आप मेरे भोजन के लिए नर मांस की व्यवस्था कर सकते हो? तो उन्होंने कहा, चिंता मत करो, कल अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण का युद्ध रावण से चल रहा था और वहां से अहिरावण महिरावण उनका हरण करके पातालपुरी के लिए ले आए हैं और कल उनका बलि होगा और उसका मांस आपको खाने के लिए मैं दूंगा। तो मेरे प्रिय सज्जनों, जब यह मालूम हो गया कि पातालपुरी में उनकी बलि दी जाने वाली है, तो उस स्थान पर पहुंच गए और कामाक्षा देवी से निवेदन किया कि मां, आप मुझे यह स्थान दीजिए और जिससे कि मैं
प्रभु श्री राम की सहायता कर सकूं। कामाख्या देवी ने स्थान दे करके अपना स्थान हनुमान जी को समर्पित कर दिया और वह स्वयं भी भूमि समा गई। तब हनुमान जी वहां पर बैठ करके अहिरावण महरावण उनकी पूजा के लिए आते हैं और कहते हैं कि माँ, हम आपको बलि देना चाहते हैं। तो हनुमान जी ने माता के रूप में आवाज बना करके कहा कि मैं आपकी बलि तो स्वीकार कर लूंगी, लेकिन थोड़ा सा गेट खोलकर उसमें सभी सात्विक अच्छी सामग्रियां भेंट करें, और जो भी सामग्री आए वो सब इस झरोखे से अंदर डालें, मैं उन्हें स्वीकार करती रहूंगी। और राम लक्ष्मण को अच्छी तरह से नहला धुला करके श्रृंगार करके और उन्हें थोड़ा सा दरवाजा खोल करके अंदर प्रवेश कर दें, मैं उनकी बलि स्वीकार कर लूंगी। उन्होंने इसी प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण को अंदर प्रवेश किया। अंदर तो हनुमान जी बैठे ही थे। हनुमान जी को जब श्री राम ने पहचाना तो दोनों गले हृदय से लग गए और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम को मुक्त कर दिया। तब वहां से दरवाजा खोल करके हनुमान जी और प्रभु श्री राम लक्ष्मण युद्ध के लिए बाहर निकल गए। अहिरावर महरावर के लिए मारा और उनके जितने भी दैत्य थे सबको मार डाला। अब तो मेरे प्रिय सज्जनों, अहिरावण महरावण मरने के बाद पुनर्जीवित हो गए। अब तो पुनर्जीवित हो गए तो हनुमान जी चक्कर में पड़ गए। 100 बार मारा और 100 बार जीवित हो गए। हनुमान जी उसी समय उनके मृत्यु के कारण को जानने के लिए उधर से उधर में पातालपुरी में घूम रहे थे। तब उनको एक नाग कन्या एकांत स्थान में बैठी हुई दिखाई दी। तो उस नाग कन्या ने कहा, उनकी मृत्यु का कारण तो मैं बता दूंगी, लेकिन मेरी शर्त है। क्या है? कि प्रभु श्री राम मुझसे विवाह करें तो मैं उनकी मृत्यु का कारण बता सकती हूं। बताइए क्या है? मैं प्रभु से निवेदन करूंगा कि अहिरावण महरावण के महलों में भौरे हैं, वह आकर के मृत्यु के पश्चात उनको अमृत पिला देते हैं, डंक मार देते हैं, वो पुनर्जीवित हो जाते हैं। पहले आप भंवरों का वध कीजिए, उसके बाद ये मारे जाएंगे। तब उन्होंने भंवरों का वध किया तो उनमें से भौरे उनके चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु हमें क्षमा करें। कि क्षमा तब होगा कि आप जाकर के उस रानी के पलंग में प्रवेश कर जाएं और उसके खोखला कर दें और हम जाएंगे तो वह टूट जाए। इस प्रकार से भंवरा वहां चले गए और प्रभु ने उसका अहिरावण महरावण का वध करके जब उस नाग कन्या के पास पहुंचे तो शर्त के अनुसार हनुमान जी वहां लेकर के पहुंचे और अपने महल में उसके बिस्तर पर बैठे। जैसे ही पलंग पर बैठे बिस्तर चढ़ करके टूट गया। तो शर्त के अनुसार वह शर्त हार गई और श्री राम ने कहा कि मैं आपको वायदा करता हूं कि इस समय मैं एक नारी व्रत वाला हूं, आगे जन्म में आपको स्वीकार करूंगा। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रिय सज्जनों, अगर आपको कोई अपने मन माफिक कथा श्रवण करनी हो तो हमें कमेंट में भेजें और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।